पारस चैनल के माध्यम से पुनः आप सबके बीच में है। नया वर्ष आ रहा है। 1 जनवरी सन 2022 का दिन निश्चित रूप से हमारे देश के सभी परिवारों में, युवाओं में नव वर्ष की खुशी, उल्लास, उसको मनाने का अपना एक जज्बा जागरूक रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि नए साल में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ आनंद किया जाए, एंजॉय किया जाए, कुछ धर्म भी किया जाए। बंधुओं, ये ईसवी परंपरा का नया साल है। वास्तव में देखा जाए तो ये अंग्रेजी काल के अनुसार इसको नववर्ष कहा जाता है, लेकिन हमारे पूज्य माता जी का कहना होता है कि आज की वर्तमान परंपरा के अनुसार, लोकाचार के अनुसार, लोकानुरंजन के अनुसार भले हम इसे नया वर्ष मान लेते हैं या हमारे लोग मान लेते हैं, लेकिन यदि आप पूरे इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जितने भी शक संवत हैं, जितने भी सन हैं, उन सभी में सर्व प्राचीन संवत आप यानी कि जैन धर्म का है और उसको बोलते हैं विनिर्वाण संवत। ईसवी तो ईसा मसीह से शुभारंभ हुआ, लेकिन ध्यान रखें विनिर्वाण संवत वर्तमान में 2548वां चल रहा है और 2548 वर्ष पूर्व हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी से निर्वाण प्राप्त किया था और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस से ही नए संवत का शुभारंभ हुआ था। उसको बोलते हैं विनिर्वाण संवत, यानी कि जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया, वो दिन हम सब के लिए पहला दिन माना जाता है और विनिर्वाण संवत के रूप में हम उसे मनाते हैं। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सब के लिए दीपावली का पर्व नव वर्ष के लेकर आता है। दीपावली के बाद में जब हम सब लोग पहला दिन मनाते हैं नव वर्षाभिनंदन, उसकी पूजा भी लिखी हुई है माता जी ने, तो नव वर्षाभिनंदन मना करके हम पूजन करके भगवान महावीर स्वामी की पूजन से और अपने नए वर्ष का शुभारंभ करते हैं। आज हमारे बीच में ईसवी सन के अनुसार नव वर्ष को मनाने की परंपरा हमारे युवाओं में है, हमारे घर परिवारों में है। तो आप सबको ध्यान देना है कि आज की लौकिक परंपरा में लोग बाग अनर्गल एंजॉय भी करते हैं। देर रात तक अलग अलग स्थानों पर घूमना, उसको भी एंजॉय माना जाता है, उसको नए वर्ष का आगाज माना जाता है। माना जाता है कि हम नए वर्ष का बड़ा अच्छा वेलकम कर रहे हैं। हम आज इस अवसर पर यही प्रेरणा है पूज्य माता जी की कि आने वाला वर्ष 1 जनवरी सन 2021 बीत गया और अब 1 जनवरी 2022 प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग इस वर्ष को यदि मनाना भी चाहते हैं तो धर्म के साथ मनाएं, धर्म के साथ नए वर्ष को प्रारंभिकरण कराएं। चाहे आप पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, चाहे आप मंत्रों की जाप करें। रात में यदि 12 बजे भी मनाने का मन है कि नया साल 12 बजे चालू होने वाला है रात में 31 तारीख की, तो आप रात्रि का उस काल को भी धर्म आराधना के साथ मना सकते हैं। तो हमारी जैन समाज में ये परंपरा भी है और बहुत सारे भक्त जैन धर्म के अनुसार नए साल को शुभारंभ करते हैं और मंदिरों में जाकर के रात में भी देर रात तक मंदिरों में जाकर के कहीं भक्तामर का पाठ, कहीं नमोकार का पाठ,
कभी भजन संध्या आदि करके नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। ये परंपरा सुखद परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबको अपने नए वर्ष का आगाज करना चाहिए, उसको आमंत्रण करना चाहिए। और इसके साथ ही बीत गया जो वर्ष है वो आपके जीवन का एक वर्ष बीता है, थोड़ा उस पर भी चिंतन करना चाहिए। केवल नया आ गया उसका एंजॉय करना ये हमारा कर्तव्य नहीं, लेकिन जो बीता है उस पर भी चिंतन करना हमारा कर्तव्य है कि हमारा एक वर्ष जो बीता है उसमें हमने अपने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है, कितना हमने धर्म किया है। खोना और पाना का अर्थ धर्म से है। आपने अपने जीवन के इस एक वर्ष को कितना सार्थक किया, यह आज आपको सोचने की बात है। हमारे मार्च में, अप्रैल में महीना माना जाता है, क्यों भाई पारस? और अकाउंट्स के महीने में हम अपने पूरे लेखा जोखा का, साल भर का लेखा जोखा निकाल करके उसको हम क्लियर करते हैं। हमारा क्लियरेंस चल रहा है साहब, कंपनियों में एक एक महीने तक क्लियरेंस चलता रहता है। क्लियरेंस का अर्थ है कि आपने पिछले साल में क्या खोया, क्या पाया, और उस क्लियरेंस को करके आप फिर नए साल को शुभारंभ करते हैं। वो हो गया एक आपका व्यावसायिक नया वर्ष। ऐसे ये जो नया वर्ष आ रहा है 1 जनवरी का, आपको भी अपने जीवन में इसमें सोचना चाहिए कि मैंने अपनी इस 2021 के वर्ष में क्या खोया और क्या पाया। खोया मतलब आपने अपने मानव जीवन के लिए क्या किया था। व्यर्थ गंवा दिया, व्यसनों में गंवा दिया, एंजॉय में गंवा दिया, व्यापार में पूरा वर्ष निकाल दिया, परिवार में निकाल दिया, या कुछ मैंने किया भी। क्या मैंने कुछ व्रत किए हैं, क्या मैंने कुछ धर्म किया है, क्या मैंने तीर्थ यात्रा की है, क्या मैंने स्वाध्याय किया है, क्या मैंने गुरुओं के दर्शन किए हैं, क्या मैंने गुरुओं को आहार दिया है। यही है सार्थकता। इसके अलावा सब निरर्थक है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्य अवश्य हैं, व्यापार, नौकरी आदि, लेकिन है एक्चुअल में निरर्थक। आप कर्तव्य मान के करना आवश्यक है, लेकिन ऐसे लेखा जोखा को भी हम सबको नए वर्ष में देखना है। और यदि हमारा कुछ पिछले वर्ष के हिस्से में कुछ घट आती हो, बढ़त न आती हो, हमारा लगता हो कि हमने पिछले वर्ष कुछ कर नहीं पाए, बड़ा बेकार सा निकल गया धर्म के लिए, भले ही धन खूब कमा लिया हो, भले खूब अच्छे काम हो गए, लेकिन यदि धर्म कम किया हो तो आने वाले वर्ष के लिए नया टारगेट बनाएं, धर्म के साथ अपना जीवन हम बिताएं और नया साल मनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं पूज्य आर्यका श्री स्वर्णमती माता जी के मुखारबिंद से शांति भक्ति का पाठ। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आइए हम करते हैं शांति भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर जम्बूद्वीप तीर्थ क्षेत्र से। भगवान सब जन तब पद युग की शरण प्रेम से नहीं आते, उसमें हेतु विविध दुखों से भरित घोर भववारिधि है। अति स्फुरित उग्र किरणों से व्याप्त किया भूमंडल है, ग्रीष्म ऋतु रविराग कराता इंदु किरण छाया जल में। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। क्रुद्ध सर्पयाशी विष डसने से विषाग्नियुत मानव जो, विद्या औषध मंत्रित जल हवनादिक से विष शांति हो। वैसे तव चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मनुज हो, तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अत शांत हुए आश्चर्य। ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तपे श्रेष्ठ कनका चल की शोभा से अधिक कांति युत देव, तब पद प्रण मन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयं। उदित रवि की स्फुट किरणों से ताड़ित हो झट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन द्युति हर रात्रि शीघ्र भगे। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। त्रिभुवन जन सब जीत विजय बने अति रौद्रात्मक मृत्युराज, भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से,
यदि तव पाद कमल के स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। ओम ह्रीम स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्ति में शांति विभो। नाना रत्न जटित दंडे युत रुचिर श्वेत छत्र हैं। तव चरणाम्बुज पूत गीत रव से झट रोग पलायित हैं। जैसे सिंह भयंकर गर्जन सुनवन हसती भगते ओम हैं। ह्रीम चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणां सर्वरोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री द्रग सुंदर विपुला श्री मेरु के चूड़ामणि। तब भामंडल बाल दिवाकर द्युति हर सबको इष्ट अति। अव्याबाद अचिंत्य अतुल अनुपम शाश्वत जो सौख्य महान। तव चरणारविंद युगल स्तुति से ही हो वह प्राप्त निधान। ओम ह्रीम स्तवन प्रसादात स्तोत्रिणाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। किरण प्रभायुत भास्कर भासित करता उदित न हो जब तक। पंकज वन नहीं खिलते नेत्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तव चरण द्वय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक। सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारे तब तक। ओम ह्रीम चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशिकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शांति जिनेश्वर शांति चित्त से शांति अर्थी बहु प्राणी गण। तव पादांबुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर। तव पदयुग की शांत अष्टक युत स्तुति किसे। मुझ भक्ति पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। ओम ह्रीम स्वपाद पद्माश्रयी शांत्यर्थी भक्ति का नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शशि सम निर्मल वस्त्र शांति जिन शील गुणावृत संयम पात। नमो जिनोत्तम अम्बुज द्रग को अष्ट शतार्चित लक्षण गात्र। ओम ह्रीम शील गुणव्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति। चक्रधरो में पंचम चक्र इंद्र नरेंद्र वृंद पूजित। गण की शांति चाहूं षोडश तीर्थंकर नमो शांति करनित। ओम ह्रीम पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तरु अशोक सुर पुष्प वृष्टि दुंदुभि दिव्य ध्वनि सिंहासन। चमर छत्र भामंडल ये अटि प्रातिहार प्रभु की मन है। ओम ह्रीम अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। उन भुवनाचित शांति करम शिर से प्रणमो शांति प्रभु को। शांति करो सब गण को मुझको पढ़ने वालों को भी हो। ओम ह्रीम सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मुकुट हार कुंडल रत्नोयुत इंद्र गणों से जो अर्चित। इंद्रादिक से सुरगण से भी पाद पद्म जिनके संस्तुत। प्रवर वंश में जन्मे जग के दीपक वे जिन तीर्थम कर। मुझको सतत शांति कर होवे तीर्थ शांति। ओम शक्रादिभिः स्तुत पाद पद्माय सतत शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। संपूजत प्रतिपालक जनयति वर सामान्य तपोधन को। देश राष्ट्र पुर नृप के हेतु हे भगवं तुम शांति करो। ओम ह्रीम संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। सभी प्रजा में क्षेम नृपति धार्मिक बलवान जगत में हो। समय समय पर मेघ वृष्टि हो आदि व्याधि का भी क्षय हो। चौर मारी दुर्भिक्ष न क्षण भी जग में जन पीड़ा कर हो।
नित ही सर्व सौख्य प्रद जिनवर धर्म चक्र जयशील रहो। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टि कारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरी मारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। घाति कर्म विध्वंसक जिनवर केवल ज्ञानमयी भास्कर करें जगत में शांति सदा वृषभादि जिनेश्वर तीर्थंकर। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं पंच महाकल्याण अष्ट महाप्रातिहार्य चतुस्त्रिंशद अतिशय समन्वित द्वात्रिंशद इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव पूजित गणधर मुनि गणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बंधुओं, शांति भक्ति के इस क्रम के पश्चात आइए श्रवण करते हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की मंगलवाणी को। कोरोना काल में आपने देखा होगा जूम के माध्यम से एवं पारस चैनल के माध्यम से सन 2021 में और 2020 में आपको विविध कार्यक्रमों का आयोजन घर बैठे आपने किया था। बहुत सारे भक्ति आयोजन किए थे और ये सभी कार्यक्रम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न चंदनामती माता जी के मार्गदर्शन एवं उन्हीं की सूझबूझ के माध्यम से आप सब लोगों को प्राप्त हुए थे। उसी क्रम में ये शांति भक्ति का पाठ यहाँ पर प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसकी जो किरणें हैं, जिसकी जो मंगल ध्वनि है, जब आप तक पहुँचती है तो निश्चित रूप से आपके घर में भी हर प्रकार की शांति का अनुभव करने की स्थिति बनेगी। तो निरंतर इस शांति भक्ति में आप भाग लेते रहिए और अब सुनते हैं पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल वाणी को। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। भव्यात्माओं, आपने अभी हस्तिनापुर में जन्मे और जहाँ पर भगवान शांतिनाथ के चारों कल्याणक हुए हैं, वहाँ से आपने शांति भक्ति का पाठ सुना है और शांतिनाथ भगवान की आराधना की है। अब हम आपको ले चलेंगे भावों से अयोध्या की ओर। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, वहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं वर्तमान में। तो भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ और सुमंतनाथ का संक्षेप में हमने आपको जीवन व्रत संक्षेप में सुनाया है। अब मैं आपको ले चलूँ जो अनंतनाथ भगवान वहाँ जन्मे हैं, उन भगवंतों की ओर। आप उनके पहले पूर्व भाव को सुनेंगे। पूर्व भाव भगवान अनंतनाथ धातकीखंड द्वीप में जो मेरू है, वहाँ उसके उत्तर की ओर एक अरिष्टपुर नगर, वहाँ अरिष्टपुर नगर के महाराजा पद्मरथ राज करते थे। और किसी समय विरक्त मना हुए, किसी समय भगवान स्वयंप्रभ जिनेन्द्र के भगवान स्वयंप्रभ तीर्थंकर भगवान के समोसरण में पहुँचे। भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि का उपदेश सुना और भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से उनके वैराग्य भावना जागृत हुई और दीक्षा लेकर के 11 अंक का ज्ञान प्राप्त किया। 11 अंक के पाठी हुए, आचार्यांग सूत्रकृतांग आदि 11 अंक के पाठी हुए और तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने में निमित्त 16 कारण भावनाओं को आत्मसात किया। 16 कारण भावनाओं को भाते हुए उस रूप अपनी परिणति बनाई और शरीर को अंत में समाधि पूर्वक शरीर को छोड़कर, संलेखना पूर्वक शरीर को छोड़कर अच्युत सर्ग में 16वें सर्ग में पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हो गए, इंद्र पद को प्राप्त किया। भगवंत भव्यात्मा बात यही है। और जब वहाँ की आयु पूर्ण करके इस मध्यलोक में आने को थे तो अयोध्या में इसी जम्बूद्वीप के जो दक्षिण भारत में अयोध्या नगरी है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, वहाँ के इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा सिंहसेन राज करते थे। उनकी महारानी जयश्यामा, उनके यहाँ 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई और रत्नों की वर्षा देवियों द्वारा माता की सेवा आदि
उत्सव मनाने जाने लग गए। अयोध्या में इंद्रों का आगमन उत्सव का होना प्रारंभ हुआ और भगवान का गर्भ कल्याणक कार्तिक कृष्ण के दिन अच्युतेंद्र के जीव ने माता के गर्भ में प्रवेश किया। उनका गर्भ कल्याणक महामहोत्सव इंद्रों ने मनाया है अयोध्या नगरी में। अभी आप वर्तमान में देखते हैं अयोध्या में अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमि सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के तट पर ये टोंक बनी हुई है और वहाँ पर विशाल दिन मंदिर भी बन गया है और बहुत सुंदर भव्य सरयू नदी के तट पर पहुँच करके भव्यगण वंदना करते हैं और वहाँ सीढ़ियों से उतरकर सरयू नदी का जल भी पीते हैं और स्नान आदि भी करते रहते हैं। भव्यात्माओं, बात यही है शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ हमेशा हमेशा अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया ही है और न जाने कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है। चक्रवर्ती भरत आदि महान महापुरुषों ने जन्म लेकर के अयोध्या को पावन किया है। अनंत अनंत महाप्राणी महापुरुष वहाँ जन्म ले लेकर मोक्ष को प्राप्त करते रहे हैं। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमने जो वर्ष घोषित किया है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष के अंतर्गत आप अयोध्या की पूजा अवश्य करें। अयोध्या तीर्थ की पूजा भी पूजांजलि में छपी है और तीर्थंकर भगवंतों की ऋषभ देव की पूजा करें, अनंतनाथ की पूजा करें। समय समय पर अयोध्या की वंदना करके और अयोध्या की चर्चा आप स्वामी जी से सुनते ही रहते हैं। अभी हमारे जीवन प्रकाश जी से भी आपने सुनी है। बात यही है कि अयोध्या का विकास, अयोध्या को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाना, वहाँ भव्य 3 लोक की रचना भी बनेगी जिसमें पाताल लोक, आलोक लोक दिखाए जाएंगे और अनेकों प्रकार के झांकी आदि के दृश्य से, चलचित्र आदि के दृश्य से अयोध्या को, शाश्वत तीर्थ को और वहाँ के इतिहास को दिखाया जाएगा और अभी भी दिखाया ही जा रहा है कुछ न कुछ रूप में। विश्व शांति मंत्र हमेशा वहाँ चलता है। तो भव्यात्माओं, मैंने बचपन से पाया है कि अयोध्या में हमेशा जैन समाज के लोग तो इन टोकों की वंदना करके और तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक उत्सव मनाते ही रहे हैं और हमेशा हमेशा भगवंतों के दर्शन, बंदन, पूजन आदि से और वहाँ की महिमा से परिचित होते रहे हैं। बात यही है कि अयोध्या जो है ये तीर्थ अवध प्रांत के लोगों को तो विरासत में ही प्राप्त हुआ है, उनका पुण्य है कि, लेकिन मैंने एक अनुभव किया है कि अभी भी लोगों की दृष्टि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना पर इतनी नहीं है जितनी की जो अन्य अतिशय क्षेत्र होते हैं वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन ध्यान रखो, वहाँ भी अतिशय कम नहीं है। मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि जो भगवान विराजमान हैं, 31 फुट भगवान विराजमान हैं रायगंज परिसर के मंदिर में, वो भी एक अतिशय पूर्ण चमत्कारिक है। और कटरा मंदिर में तो प्रारंभ से ही अच्छे होते रहे हैं। वहाँ देवों के आगमन की ध्वनि, जय जयकारा की ध्वनि और देवों के आगमन की जय जयकार आदि कई बार हम लोगों को साक्षात देखने को मिले हैं बचपन में, मैंने जैसा कि अनुभव किया है। तो बात यही है कि उस तीर्थ को आप जितना उस तीर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, पूजेंगे, भक्ति करेंगे, वो तीर्थ आपके जीवन में एक विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। बात यही है, तीर्थ का अर्थ यही है जो तीर्थंकरों के द्वारा बनते हैं और तीर्थ यानी तारने वाले, जो पवित्र करने वाले। संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते। संसार समुद्र जिनके द्वारा पार किया जाए उसी का नाम तीर्थ है। संसार समुद्र को पार करने के लिए ये तीर्थ हमारे लिए, ये द्रव्य तीर्थ होते भी महान हैं और बहुत ही
जीवन को धन्य और पवित्र करने वाले हैं। सहज रूप में जब एक मंदिर के दर्शन की भावना से ही बेला का पुण्य मिल जाता है, चलते ही अनेकों उपवास का पुण्य मिल जाता है, तो तीर्थ की वंदना की भावना मात्र से अनेकों उपवास का पुण्य मिल जाता है। और वंदना करके तो अनंत उपवास का फल प्राप्त होता ही है। तो हम और आप सभी अयोध्या तीर्थ के बारे में निश्चित ही चिंतन करें, भक्ति करें, वंदना करें, भावना करें और उस तीर्थ के प्रति अपना समर्पण, क्योंकि तीर्थों की भक्ति से आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो भगवान अनंतनाथ, इनका जन्म जो है कर्म कल्याणक कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के हुआ और ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन भगवान जन्म लिया है। भगवान का जन्म हुआ ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन भगवान जन्मे हैं। तो भव्यात्माओं और शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ समेत शिखर आदि, इनकी वंदना, इनकी भक्ति, इनकी पूजा, इनकी आराधना और इनके प्रति चिंतन मनन हमारे और आपके जीवन में आत्मा को पवित्र करने वाला है। भगवान के जन्म कल्याणक में इंद्रों का, असंख्यात देवों का आगमन, नगरी की तीर्थ प्रदक्षिणा आदि देना इत्यादि वे सब वैभव हुए हैं। ऐसी शाश्वत तीर्थ की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यह अयोध्या तीर्थ हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः पुनः आपको अयोध्या दर्शन की लिए प्रेरणा भी है मेरी कि अयोध्या तीर्थ का दर्शन अवश्य करें।